हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी का भाग 3। इससे पहले मैंने 2 भाग बताए हैं। आज आपका जो पार्ट होगा वो तीसरा पार्ट होगा और जो होगा आपका वो 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने पहले से ही बताए हैं, लेकिन आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा प्रश्न नंबर 11 से। तो आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 11 और लिखा है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें पदों की संख्या निकालना है, जबकि योग आपका दिया गया है। मतलब कि SN बराबर आपका दिया गया है 636 दिया गया है और यहाँ पे 9 दिया गया है, 17 दिया गया है, 25 दिया गया है, ये पद दिए गए हैं। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। SN बराबर में N/2 A प्लस में यल, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें AN निकालना पड़ेगा। AN बराबर में AN भी यहाँ पे नहीं निकलेगा, SN से फार्मूला लगाएंगे। देखो SN का एक फार्मूला होता है, SN बराबर में N/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2A हो जाएगा प्लस में N-1 इंटू में D हो जाएगा। SN की जगह पे 636 रखेंगे। N का मान हमें नहीं पता है, N/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2A का मान दिया गया 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे प्लस N-1, D का मान 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 636 बराबर में N/2। यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा प्लस में N-1 हो जाएगा। 2 से 8 में भाग करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 636 आ जाएगा बराबर में N आ जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस में 4 को N में गुणा करेंगे, 4N माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 636 हो जाएगा बराबर में N हो जाएगा। 9 में से 4 घटा देंगे, 5 आ जाएगा प्लस में यहाँ पे 4N आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 636 बराबर में N को 5 में गुणा करेंगे, 5N हो जाएगा प्लस में N को 4 में गुणा करेंगे, 4N का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 4N स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 5N हो जाएगा प्लस 636 को इधर भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पे करेंगे गुणनखंड, तो ये 5N और माइनस में 636 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे। हाँ देखो यहाँ पे गुणनखंड जो होगा हम बना दे रहे 4N स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 53N माइनस में 48N हो जाएगा माइनस में 636 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे N कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4N प्लस में 53 हो जाएगा माइनस में 12 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 12 चौको 48, 4N माइनस माइनस से प्लस 12 से 636 को काटेंगे तो 53 बार में कटेगा बराबर में 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में N माइनस में 12 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4N प्लस में 53 हो जाएगा बराबर में 0। इसकी कहानी तो ख़त्म। 12 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग दिया 400। पदों की संख्या निकालना है और सार्वधातर निकालना है। तो प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 5 दिया गया है, अंतिम पद यल बराबर 45 दिया गया है, योग मतलब SN बराबर 400 दिया गया है। हमें पदों की संख्या निकालना है, N निकालना है। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ND तो निकालना ही है। देखो ये फार्मूला हमने बताया था, SN बराबर में N/2 हो जाएगा, A प्लस में यहाँ पे यल हो जाएगा। SN का वैल्यू हो जाएगा 400, N हमें नहीं पता है, A का वैल्यू 5, L का वैल्यू हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पे 400 बराबर N/2, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे 25 आ जाएगा और 25 से अगर 400 को काटेंगे तो N बराबर में 25 एकम 25, यहाँ 15, 25 छक्का 150, मतलब N का वैल्यू आ जाएगा 1600। और हमें क्या निकालना, हमें D भी निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, L बराबर में A प्लस में N-1 इंटू में D हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा बराबर A का वैल्यू हो जाएगा 5, N का वैल्यू 16 - 1
इंटू में डी हो जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे, 45 माइनस में 5 हो जाएगा, 16 में से 1 गया, 15 में डी हो जाएगा। 45 में से 5 घटा देंगे 40, 15 आ जाएगा बटे में, बराबर में डी हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 तियाँ यहाँ पे 15 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 8/3 और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है देखो लिखा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 2 3 इस तरह से 100 तक। फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे एस एन बराबर में n/2 हो जाएगा, a प्लस में यल हो जाएगा। n का नंबर अगर 1 से 100 तक जा रहे हैं तो n का नंबर भी 100 होगा, बटे में 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 1, l का वैल्यू कितना लास्ट में 100 लिखा है तो 100 हो जाएगा। 2 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा 50 आ जाएगा। 100 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 0, 5 एकम 5, 5050 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं और इसका हो जाएगा आपका पहला प्रश्न। लिखा है 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो और 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। तो कैसे हल करेंगे? मान लेते 3 भाग आपका क्या हो जाएगा। पहला भाग a माइनस में d, समांतर श्रेणी का सवाल है तो इस तरह से मानेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस में d। तीनों का योग a माइनस में d प्लस में a प्लस में a प्लस में d, तीनों का योग बोला गया कितना होगा? तो तीनों का योग प्रश्न में कहा गया है कि 207 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 207 हो जाएगा। यहाँ पे देखो d और d प्लस माइनस से कट जाएगा, a में a जोड़ देंगे, 3a बराबर हो जाएगा 207 हो जाएगा। 3 से 207 काट देंगे, 3 छक्का 18, 2 हासिल जाएगा, 3 नवा 27, a का वैल्यू आ गया 69। लास्ट में बोला गया है कि 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 है। 2 छोटे भागों का गुणनफल मतलब दूसरा और तीसरा, a गुणे में हो जाएगा छोटे भाग तो ये होगा और a माइनस में d होगा, का गुणनफल कितना होगा? 4623 बोला गया है। कितना है प्रश्न में? 4623 है, 4623 है। a का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 69 हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 माइनस में d, यहाँ पे हो जाएगा 4623 हो जाएगा, 4623। इसको इससे काटेंगे, 67 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 69 माइनस में d बराबर में हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 को इधर भेज देंगे, 69 माइनस में 67, d को इस साइड भेज देंगे, d हो जाएगा, d बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आपका जो पद होगा, पहला पद आपने क्या माना था? a माना था, a माइनस में d माना था, तो a का वैल्यू कितना है? 69, d का वैल्यू 2 घटा देंगे 67 आ जाएगा। दूसरा पद a माना था मतलब कि 69 हो जाएगा। तीसरा पद a प्लस में d माना था, इसका मतलब 69 प्लस 2 71 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 67, 69 और 71, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है कि 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंक की कितनी संख्याएं? तो 3 अंक की संख्याएं शुरुआत होती है 100 से और ख़त्म होती है 999 पर। 7 से कटने वाली हमें बताना है, तो 100 तो 7 से कटेगा 105, इसके बाद कटेगा 112 और लास्ट में कटेगा 994, 7 से कट जाएगा। देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 हासिल जाएगा 29, 7 चौको 28, 1 हासिल जाएगा, 7 दूना 14। फार्मूला लगा दो, l बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। l का वैल्यू हो जाएगा 994 हो जाएगा, a की जगह पे हो जाएगा 105 प्लस में n माइनस 1, d की जगह पे 112 में से 5 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 994 माइनस में 105 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 14 में से 5 घटा देंगे, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। देखो 14 में से 5 गया 9, 8 के में से 0 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में 7 हो जाएगा। 7 से इसको काट देंगे, n माइनस 1 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पे एक हासिल जाएगा 18, 7 दूना 14, हासिल 4 जाएगा 49, 7 7 49, -1 को इधर भेज देंगे
तो 127 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 128। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और डैश 3, 10, 17 के 91 पद बराबर होंगे। दो सीरीज आपका दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें लिखा 63 लिखा है, 65 लिखा है, 67 लिखा है और एक सीरीज दिया 3, 10, 17। ठीक है, ये दो सीरीज दिया गया। कह रहा है कि दोनों के 91 पद बराबर है। मतलब इसके लिए चलो an और इसके लिए भी an, दोनों पद बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए a प्लस में n-1 इंटू डी, इसके लिए भी लिखेंगे a प्लस में n-1 इंटू डी। a का मान यहाँ 63 है तो 63 लिखेंगे, प्लस में n-1, डी का वैल्यू 65 में से 63 घटा देंगे 2 हो जाएगा। a का वैल्यू इसके लिए 3 लिखेंगे, n-1, 10 में से 3 घटा देंगे, डी का वैल्यू 7 हो जाएगा। यहाँ पर 63 हो जाएगा, प्लस में 2 से अंदर गुणा करेंगे 2n-2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस में 7 से गुणा करेंगे 7n माइनस में 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 63 में 2 जोड़ दोगे घटा दोगे तो यहाँ पर 61 प्लस में 2n हो जाएगा। यहाँ 7 में से 3 घटा देंगे -4 प्लस में 7n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 61, -4 को जोड़ देंगे +4 हो जाएगा, 7n हो जाएगा, प्लस 2n में से घटा देंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा। 61 में 4 जोड़ देंगे 65, 7n में से 2n घटा देंगे तो हो जाएगा 5n हो जाएगा। 5 से 65 को काट देंगे तो n बराबर में हो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपसे यही पूछा था कि 91 पद बराबर होंगे कौन से पे, तो 13वें पद पे 91वां पद जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा है, देखो इसके बाद जो है चौथा प्रश्न हम अलग से बताएंगे, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि थोड़ा से बड़ा है। हम उसके आगे थोड़ा से कोई इजी प्रश्न बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए, क्योंकि जो अगला प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको अकेले किसी वीडियो में बताना पड़ेगा। यहाँ पे 5वां प्रश्न हम पहले बता दे रहे हैं। लिखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे का मतलब a प्लस में d, दूसरे पद दिया 14 और तीसरे का मतलब a प्लस में 2d, ये आपका दिया गया 18। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट जाएगा 2d में से d घटा देंगे माइनस से d हो जाएगा, 18 में से 14 घटा देंगे माइनस में 4 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। d का मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस में d बराबर में 14 हो जाएगा, a प्लस में 4 बराबर में 14 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 14 में से 4 घटा देंगे 14 माइनस 4, a बराबर 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा। d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना 51 पदों का योग। s 51 बराबर फार्मूला हो जाएगा n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे यस 51 हो जाएगा, n की जगह पे 51/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, a की जगह पे 10 प्लस में n की जगह पे 51-1, d की जगह पे 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 51/2 हो जाएगा, 2 में 10 से गुणा करेंगे 20, 51 में से घटाएंगे 50, गुणे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 51/2 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस में 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे 51 गुणे में 110, यहाँ पे 0, 11 कम 11, 11 पचे 55 में 1 जोड़ देंगे 56 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आया है 56-10, एकदम सही आया। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि 20 लिखा है और फिर 19 सही 1/3 लिखा है और 18 सही 2/3 लिखा है, का कितने पदों का योग 300 होगा। पदों का योग 300 होगा, कितने पदों का ये पूछा गया। यहाँ पर a का वैल्यू तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 19 3 57,
में 1 जोड़ देंगे 58/3, घटा देंगे 20 को, तो डी बराबर हो जाएगा 58 माइनस में 20 है 60/3 हो जाएगा। डी बराबर 60 में से 58 घटा देंगे तो माइनस में 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे एल एस एन बराबर दिया गया है 300 दिया गया है। फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर में हो जाएगा एन अपान में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। यहाँ पे एस एन की जगह पे 300 रखेंगे, n नहीं पता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, a की जगह पे 20 प्लस में n की जगह पे हमें नहीं पता, यही तो निकालना ही है, और d की जगह पे है माइनस में 2/3 है। यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा बराबर में n/2 हो जाएगा, 2 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 20 प्लस में n-1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे -1/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा बराबर में n हो जाएगा, यहाँ पे 20 प्लस माइनस से माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा n-1 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस n इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा बराबर में 3 को यहाँ पे n लिख देंगे, 3 को 20 में गुणा करेंगे, 20 3 60, इसको खोल देंगे तो -n और माइनस से +1/3 हो जाएगा। 3 को इधर 300 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 900 हो जाएगा बराबर में n हो जाएगा, 60 में 1 जोड़ देंगे 61 माइनस में n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 900, n को अंदर गुणा करेंगे 61 n हो जाएगा माइनस में n स्क्वायर होगा, इसको इधर भेजेंगे n स्क्वायर माइनस में 61 n हो जाएगा प्लस में 900 बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना रहेगा गुणनखंड। गुणनखंड तो आपको आना चाहिए, गुणनखंड कर लेना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आंसर इसमें जो आएगा वो 36 और 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए कुछ चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग जो आंसर आएगा वो 36 और 25 आएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।